और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, चंडीगढ़ में खबरें तक पर बोले हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा। खबरें तक से खास बातचीत की है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने और कोरोना को लेकर उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा किसान मुद्दे पर भी बोले हैं। कोरोना से सबको एक होकर लड़ना होगा, ये भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोरोना की रोकथाम के लिए उचित कदम सरकार उठाए, ये भी सरकार को नसीहत दी है। इसके अलावा किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दों को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मंडियों में किसान परेशान है, सरकार ने जो वायदा किया है वो खोखला है। किसान 4 महीने से ज्यादा दिल्ली की सेवाओं पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार को भी कहा गया है कि किसानों से बातचीत करे और कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। देश भर में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है। अगर रोजाना की बात करें, कभी 2.25 लाख, कभी 2 लाख, इस तरीके से देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी स्थिति चिंताजनक है। बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितने काफ़ी है, कितने नाकाफ़ी है? देखिए, ये कोरोना केवल हरियाणा में नहीं है, पूरे देश में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। जो दूसरी इसकी लहर आई है बहुत तेज़ी से है। तो इससे लड़ने के लिए सबको एक होकर लड़ना है। खाली अकेले सरकार भी नहीं लड़ सकती, इससे सबको मिलकर लड़ना है। सब व्यक्तिगत तौर पे सबका काम है। सबसे पहले अपना बचाव रखें, मास्क पहने और हाथ धोएं और दूरी मेंटेन करें। तो खुद बचोगे तो आपका परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो आपका गांव बचेगा, गांव बचेगा तो आपके शहर बचेंगे और फिर प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। सबको मिलजुल के इसके लड़ना चाहिए। बड़ा गंभीर समस्या देश के सामने आन खड़ी हुई है। हम समझते थे कि भाई काफ़ी पिछले साल से अब काफ़ी राहत मिली है, लेकिन एकदम बड़ी तेज़ी से फिर आ रहा है। बहुत गंभीरता से सबको लेना चाहिए, सरकार को भी, हर व्यक्ति को भी। बिल्कुल। अगर सर हरियाणा की अगर बात करें, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अगर 10वीं के जो बोर्ड के एग्जाम है वो रद्द कर दिए हैं, 12वीं के एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। आपका क्या मानना है? आप भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हालांकि उस टाइम इस तरह की परिस्थितियां नहीं थी। अब जो नाइट कर्फ्यू वही काफ़ी है या लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश को आना पड़ेगा? किस तरीके से आप देखते हैं? इसके बचाव के लिए जो भी उचित कदम हों, जो भी डॉक्टर बताएं, जो भी उठाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। कहीं नाइट कर्फ्यू है, जैसे दिल्ली में भी अब बता रहे हैं, वहाँ वीकेंड पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में लग गया। तो हमारे को भी बिल्कुल इस बात से ध्यान रखना चाहिए, जो भी कदम है उठाना चाहिए और सबको एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे दवाई की कमी है, दवाई की पूर्ति होनी चाहिए ताकि सबको वैक्सीनेशन हो, सब अपना वैक्सीनेशन कराएं। और हालांकि वैक्सीनेशन ये नहीं है कि बचाव ही हो जाएगा, लेकिन एक उससे ये है कि उसका असर कम रहेगा उस वैक्सीनेशन के बाद हो जाता। तो जैसे कई डॉक्टरों की हुआ है जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड थे, लेकिन वैक्सीनेशन सबको जलवाना चाहिए। पीछे खबरें आई थी कि कुछ जिलों में वैक्सीन की कमी है। आप कैसे देखते हैं प्रदेश में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो ठीक हो रहा है, उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है? नहीं, तेज़ी लानी चाहिए, कमी है। जैसे कोवैक्सीन की तो बहुत कमी है, कोवैक्सीन की मांग भी बहुत है। और अब देखो, स्पुतनिक को इनको इमरजेंसी उसके दी है, मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, कितने देर में आती है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लानी चाहिए और हरियाणा को भी जो है पूरी करनी चाहिए। आप मंडियों में भी गए थे, किसानों की बात कर लेता हूँ। मंडियों में क्या व्यवस्था आपको लगी कि जो किसानों की फसल है ठीक खरीदी जा रही है? किसानों कितने परेशान है? आपने जो मंडियों में जायजा लिया, आप क्या मानते हैं? जो इस सरकार ने वादा किया था सारे खोखले निकले। कहा था 1 तारीख से करेंगे हम, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा वो विफल है। और एक बार कह दिया भाई कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, जिसने नीक रजिस्ट्रेशन ले आओ, तो वो ले आए तो क्या टोकन लाओ। तो मतलब कहीं अब आवक बढ़ गई तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कहीं बारदाना की कमी है। तो काफ़ी समस्या के किसान, पेमेंट जो है जो इनकी 48 घंटे के अंदर देने की थी, मेरे ख्याल में कोई वायदा नहीं, 15-15 दिन, 10-10 दिन पेमेंट नहीं मिल रही है।
प्रदेश के गृह मंत्री ने भी जो धरनों पर दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे उनको लेकर चिंता जताई है। लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और लगातार कोरोना बढ़ रहा है, लगातार फैल रहा है। तो जो धरनों पर किसान बैठे हैं उनको लेकर आप क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार को किसानों से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए? 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसान अपनी मांग लेके बैठा है और संवेदनशीलता इसी में है कि उनको तुरंत बुला के बातचीत करें, विचारों से आदान प्रदान हो और आपस में उसी चीज़ से समाधान निकलेगा। जो किसान की मांग है वो माननी चाहिए क्योंकि उनकी मांग जायज़ है। बिल्कुल, देखिए हुड्डा साहब का यही कहना है कि किसानों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी चाहिए, वहीं कोरोना को लेकर सभी को मिलकर लड़ाई लड़नी है। कैमरामैन सुखी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।